हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पैसिव एलिमेंट का पार्ट 2 लेके आए हैं। यह इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों में कंबाइंड है। पैसिव एलिमेंट के बारे में हम समझेंगे, पैसिव एलिमेंट क्या क्या होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर, उससे पहले हम एनालिसिस करते हैं। तो क्वेश्चन से पहले हम समझते हैं पैसिव एलिमेंट। तो पैसिव एलिमेंट जैसे कि मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक पैसिव एलिमेंट, एक एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो एनर्जी यानी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे करंट है, धारा है, वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, करंट है, वोल्टेज सोर्स है और आपका बैटरी है। ये सभी क्या है, आपके एक्टिव एलिमेंट हैं। इनसे क्या है, ऊर्जा पैदा होगी। पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, वे एलिमेंट जो ऊर्जा पैदा नहीं करते, जैसे आपका डायोड है, ट्रायोड है और आपका जैसे बल्ब है। तो ये बेसिकली एनर्जी उत्पन्न नहीं करेंगे, एक्टिव एलिमेंट ही करते हैं। तो और चलते हैं क्वेश्चन पर, कह रहा है स्थैतिक आवेश का प्रकार हो सकता है। तो स्थैतिक आवेश 2 टाइप्स का होता है, प्लस और माइनस। आवेश यानी चार्ज 2 प्रकार का होता है, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस प्लस में क्या होगा, विकर्षित होंगे, प्लस माइनस क्या होंगे, आकर्षित होंगे। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, प्लस प्लस विकर्षित होंगे, माइनस माइनस भी विकर्षित होंगे, प्लस माइनस आकर्षित होंगे। ठीक है, तो 2 प्रकार का आवेश होता है। नेक्स्ट कह रहा है वैद्युतिक परिपथ में प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है। तो प्रतिरोध बेसिकली आपका जो रेजिस्टेंस है वो करंट को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है R बराबर V/I और एक होता है R बराबर ρL/A। रेजिस्टेंस के मात्रक की बात करें तो ओम सिंबल इसका ये होता है ना। तो बेसिकली इसका यूज क्या किया जाता है, करंट को कम करने के लिए रेजिस्टेंस का यूज, तो धारा की मात्रा को कम करने के लिए। नेक्स्ट, संधारित्रों में सामान्यता दोष होते हैं। तो संधारित्र यानी कैपेसिटर में कौन से दोष हो सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। जैसे कि आपका इसमें क्या है, आवेश, जो आवेश होता है चार्ज, वो स्टोर होता है कैपेसिटर में। कभी कभार आप देखते होंगे जब लाइट चली जाती है तो फैन चलता रहता है थोड़ी देर तक, क्योंकि उसमें कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज स्टोर हो जाता है। तो कैपेसिटर का अगर फॉर्मूला देखें, Q बराबर CV। ठीक है, जहाँ Q क्या है, चार्ज, C क्या है, कैपेसिटर, B क्या है, वोल्टेज। Q का यूनिट क्या होगा, कूलॉम। आपका C यानी कैपेसिटर, कैपेसिटर का यूनिट क्या होगा, आपका फैरड होगा या आपका माइक्रो फैरड होगा, माइक्रो फैरड। बी क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज को किस में मापोगे, वोल्ट में। तो कैपेसिटर यानी संधारित्र का यूज कहाँ किया जाता है, कौन से दोष हो सकते हैं इनमें, लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, ओपन सर्किट भी हो सकता है, लीकेज भी हो सकता है। उपयोग सभी सही है। नेक्स्ट कह रहा है वास्तविक शक्ति की इकाई होती है। तो अगर हम वास्तविक शक्ति की बात करें तो शक्ति बेसिकली, जब भी शक्ति की बात हो क्या होगा, वाट या किलोवाट। अगर ऊर्जा की बात होती है, विद्युत ऊर्जा या ये विद्युत शक्ति की बात हो रही है, अगर विद्युत ऊर्जा की बात होती है तो यहाँ क्या लग जाएगा, वाट घंटा यानी वाट हावर, हावर शब्द लग जाएगा। ऊर्जा की कंडीशन में हो सकता है ये भी हो किलोवाट घंटा, है ना, ये भी होता है, जहाँ
आवर की बात हो तो वहाँ विद्युत ऊर्जा, और जहाँ केवल वाट किलोवाट की बात हो तो वहाँ विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति। नेक्स्ट कह रहा है प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनका जो तुल्य है रेजिस्टेंस, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो टोटल रेजिस्टेंस होता है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अगर मान लो 2-2 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, 2-2 ओम के हैं, ये कैसे हैं सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज का, R1 + R2, तो जोड़ दोगे 2-2 कितना हो जाएगा 4। अगर पैरेलल की बात करें, पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में एक ये 2 ओम का लगा दिया, एक ये 2 ओम का लगा दिया, ठीक है, प्लस माइनस। अगर 2 ओम का ये है, 2 ओम के ये है, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह रख दो 1/2 प्लस 1/2, तो आधा और आधा कितना हो जाएगा 1। तो RP बराबर कितना आ जाएगा 1 ओम। यानी कहने का मतलब है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ता है, समांतर क्रम में प्रतिरोध घटता है। यहाँ 2-2 ओम के थे, कितना हो गया 1, यानी घट गया समांतर क्रम में, तो श्रेणी क्रम में बढ़ता है। तो बी इज राइट। नेक्स्ट तो कह रहा है समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समांतर क्रम में अभी अभी बताया था क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु है। तो वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए हम बेसिकली नाइक्रोम का भी यूज कर लेते हैं, वैसे यूरेका भी होता है, मैग्नीज धातु भी होती है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से चित्र में प्रतिरोध किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रतिरोध की बात आती है तो हमें 2 फॉर्मूले याद आने चाहिए हमेशा, R बराबर B/I और एक R बराबर ρL/E, ठीक है। यहाँ से क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई के समानुपाती है, अर्थात लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस व्युत्क्रमानुपाती है एरिया के, यानी क्षेत्रफल के। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर क्षेत्रफल घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये हमेशा याद रखना, ये चीज़ आपको रखनी है। अब तो ये कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये तो बात सही है, कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती। ये गलत है, तो पहला ही सही है। नेक्स्ट प्रेरकीय चौक का कार्य है। तो प्रेरकीय चौक का कार्य उच्च वोल्टेज पर सर्ज उत्पन्न करना है और विद्युत परपथ की धारा को नियंत्रित करना है, दोनों सही है। विद्युत धारा की चौक क्या होता है, इस तरह होता है कुंडली टाइप का, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे ट्यूबलाइट वगैरह में चौक का यूज होता है, उसका यूज बेसिकली क्या होता है, उच्च वोल्टेज को सर्ज उत्पन्न करना और विद्युत परपथ की धारा को नियंत्रित करना। अगर हम बात करें फॉर्मूले, तो सीरीज के लिए ये होता है L1 + L2, और समांतर की बात करें तो 1/LP बराबर 1/L1 + 1/L2। कुंडली को L से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक की बात करें तो हेनरी होता है, ये याद रखना है। कह रहा है वैद्युत कार्यों में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो संधारित्र का उपयोग बेसिकली क्या करता है, संधारित्र अपना आवेश यानी चार्ज को स्टोर करता है। फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV, ठीक है। ये चार्ज को एब्जॉर्ब करता है कैपेसिटर यानी संधारित्र। अब कह रहा है ट्यूबलाइट में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने में, ये भी बात सही है कि कैपेसिटर ट्यूबलाइट में पावर फैक्टर इम्प्रूव करता है। वैद्युत मोटर्स में सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, ये भी सही है। रेक्टिफायर में फिल्टर के रूप में, ये भी सही है। ये क्या करता है, DC को ब्लॉक करता है, AC को ही पास करेगा। ये कैपेसिटर क्या करता है, AC पर ही वर्क करेगा। आप देखते होंगे फैन में AC वाला लगे, DC भी कैपेसिटर होता है, लेकिन फैन में जो लगे होते हैं वो AC
कैपेसिटर होते हैं, 2.5 माइक्रोफैरड या 2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर लगाए जाते हैं फैन में। तो उपरोक्त सभी नेक्स्ट कैपेसिटर को समांतर क्रम में जस्ट रेजिस्टेंस का ये अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। और अगर कैपेसिटर को समांतर में जोड़ेंगे यानी पैरेलल में जोड़ेंगे तो कैपेसिटर का मान बढ़ेगा। रेजिस्टेंस में क्या होता है, श्रेणी क्रम में अगर रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो बढ़ेगा, ठीक है, जबकि कैपेसिटर का श्रेणी क्रम में क्या होता है, घटता है। और समांतर क्रम में रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, घटेगा, जबकि कैपेसिटर का बढ़ेगा। तो कह रहा है मान क्या होता है, बढ़ता है समांतर क्रम में। नेक्स्ट, कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी अभी बताया मैंने, रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे श्रेणी में तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और समांतर में अगर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करोगे तो घटेगा। इसी प्रकार अगर हम इंडक्टर यानी प्रेरकत्व को, अगर इंडक्टर यानी चौक या कुंडली को श्रेणी में जोड़ेंगे तो इसका मान बढ़ेगा, ठीक है, और समांतर में अगर इंडक्टर को जोड़ेंगे तो समांतर में इसका मान घटेगा। अगर बात करते हैं कैपेसिटर की, तो इसको अगर श्रेणी में जोड़ेंगे कैपेसिटर सी को तो इसका मान घटेगा, और अगर समांतर में जोड़ेंगे तो कैपेसिटर का मान बढ़ेगा। ये याद रखना है आपको। तो किसकी श्रेणी की कह रहा है, श्रेणी में क्या होगा, घटेगा। तो बी इज राइट। तो ये मिलाना है आपको। तो देखिए इसमें क्या है, पहले का तीसरा यानी ये आपका इससे हो जाएगा। पेपर कैपेसिटर ये है आपका। माइका कैपेसिटर की बात करें तो आपका ये है। और अगर सिरेमिक की बात करें तो सिरेमिक आपका कहाँ है, सिरेमिक आपका ये है, और इलेक्ट्रोलाइट आपका ये है। नेक्स्ट, तो ये इज़ राइट आंसर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद।